गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास ऑनलाइन क्लास। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ जानकारियां दी थी और इस समय में जो ये कोरोना नामक एक महामारी चल रही है जिसकी वजह से हम सब घर में बैठे हुए हैं, मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि आप सब घर में रहकर सुरक्षित रहें और वहीं पर बैठकर कुछ भी पठन पाठन का काम करें और कुछ सीखते रहें। इसी के क्रम में मैं बीके पाल आप सभी को आपकी क्लास में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको कुछ जानकारियाँ दे दूँ, लेकिन कुछ जानकारी देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स इस ग्रुप में ऐड हुए हैं वो एक बात का विशेष तौर पे ध्यान दें कि यदि वो ग्रुप को किसी कारणवश छोड़ देते हैं तो फिर उन्हें बिना ग्रुप एडमिन की इजाजत के दोबारा ये ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, ये आपका ग्रुप है और आपको पढ़ाने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है, जिसके लिए आप सभी से सहयोग की अपेक्षा की जाती है। आप सभी एक बात का विशेष तौर पे ध्यान दें कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरीके का इमेज, टिकटॉक वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस, जोक्स या किसी दूसरे तरीके के मैसेजेस इस ग्रुप में सेंड नहीं करेगा। सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स या किसी भी प्रकार की आपकी जो क्वेरी हो या कोई भी पाठ्य सामग्री हो, उसके अलावा आप इसमें और कुछ भी सेंड नहीं करेंगे। और ये ग्रुप चूंकि आपके लिए बनाया गया है तो आप लोग इस ग्रुप को उचित ढंग से संचालित करने के लिए अपना सहयोग दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस क्लास को बेहतर बनाने के लिए अपना पूर्ण योगदान करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को एक चीज पता होना चाहिए कि यदि हम किसी भी विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम आज की क्लास में क्लास 9 से अंग्रेजी सब्जेक्ट के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात यह आती है कि इस किताब के अंतर्गत हम किन किन विषय वस्तुओं का अध्ययन करेंगे। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले कुछ जानकारी दे देता हूँ। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप करके अपनी क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस किताब के अंतर्गत आपको कौन कौन से पाठ और कौन कौन सी सामग्री पढ़ने को मिले। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये आपके क्लास 9th की आपकी इंग्लिश की बुक है और इस बुक के अंदर आपके जो कंटेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। जैसे कि ये आपकी जो बुक है ये 2 सेक्शंस में बटी हुई है। पहला सेक्शन ए और उसके बाद दूसरा सेक्शन बी। जो सेक्शन ए है उस सेक्शन ए में आप सभी को 3 पार्ट मिलेंगे। पहला पार्ट प्रोस,
दूसरा पार्ट पोएट्री और तीसरा पार्ट सप्लीमेंट्री का होगा। वहीं पर आपको सेक्शन बी के अंतर्गत भी 3 पार्ट मिलेंगे। पहला इंग्लिश ग्रामर, दूसरा ट्रांसलेशन और तीसरा अपेंडिक्स के रूप में। वहीं पर आपको सेक्शन ए के अंतर्गत जो प्रोज का पार्ट है उसमें आपको 6 चैप्टर्स मिलेंगे, जिसमें से पहला चैप्टर है आपका टॉम सायर, दूसरा चैप्टर है आपका काबुलीवाला, तीसरा चैप्टर है आपका प्लेइंग द गेम, चौथा चैप्टर है आपका ए गोल्डन बाउल, पांचवा चैप्टर है आपका प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील और 6 चैप्टर है आपका द रूल्स ऑफ द रोड। वहीं पर पोएट्री में आपको द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, नंबर 2 सिंपैथी, नंबर 3 द 7 एजेस ऑफ मैन, नंबर 4 इंडियन वीवर, नंबर 5 आई वो टू दी माई कंट्री। और सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत पहला चैप्टर गांधी जी एंड ए कॉफ़ी ड्रिंकर, नंबर 2 द स्वान एंड द प्रिंसेस, नंबर 3 ए लेटर टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया और नंबर 4 ऑन ए विंटर्स नाइट। इसी के क्रम में आपका जो सेक्शन बी है वो कुछ इस तरह से है। इसके अंतर्गत आपको जो पहला पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का, उसमें सबसे पहले आपको पढ़ने को मिलेगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, दूसरा द सेंटेंस टाइप्स, तीसरा द वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, नंबर 4 प्राइमरी ऑक्सिलरी बी हैव डू, नंबर 5 मॉडल ऑक्सिलरीज, नंबर 6 नेगेटिव सेंटेंसेस, नंबर 7 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नंबर 8 टेंस फॉर्म एंड यूजेस, 9 द पैसिव वॉइस, 10 द पार्ट्स ऑफ स्पीच, 11 इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, नंबर 12 वर्ड फॉर्मेशन एंड नंबर 13 पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स। इसी क्रम में जो इसका सेकेंड पार्ट है वो है ट्रांसलेशन पार्ट। इसके अंतर्गत आपको कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन, कंट्रोल्ड कंपोजिशन, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग और कंप्रीहेंशन अनसीन पैसेजेस। और वहीं पर लास्ट पार्ट है आपका अपेंडिक्स, जिसके अंतर्गत आपको वर्ड ऑफ्टन कंफ्यूज्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, क्राइज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर क्लास अगेन। आई एम पाल सर। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था इंग्लिश के कुछ चैप्टर्स के बारे में कि आपकी किताब में जो आपकी किताब है वो 2 सेक्शंस में बटी हुई है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। उसी के क्रम में आज हम सेक्शन ए से आपका जो पहला पार्ट है प्रोज, उसमें से एक जो सबसे पहला आपका पार्ट है लेसन 1 टॉम सायर। प्रोज के अंतर्गत ये जो चैप्टर फर्स्ट है आपका वो टॉम सायर नाम का एक पार्ट है, जिसे मार्क ट्वेन नामक ऑथर ने लिखा है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी कहानी के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं। टॉम सायर एक लड़के का नाम होता है जो कि आप लोगों की तरह ही एक नटखट लड़का होता है, और टॉम के अंदर ये गुण होता है कि जब तक वो कोई भी शरारत ना करे तब तक वो रह नहीं सकता। अर्थात ये कहें कि बिना शरारत किए हुए टॉम रह नहीं सकता। इस पाठ के अंदर उसके द्वारा की गई कई सारी नटखट हरकतों को बताया गया है और समझाया गया है। तो चलिए टॉम के बारे में और अधिक जानने के लिए हम अपने इस पाठ लेसन 1 टॉम सायर को और अधिक अपनी किताब में पढ़ते हैं। टॉम नो आंसर। टॉम नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिलता है। टॉम फिर से नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिलता है। वेयर कैन बी ही, वेयर कैन बी ही, वह कहाँ हो सकता है। आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ, आंट पॉली ने खुद से कहा या पूछा। ही मस्ट बी समवेयर हेयर,
उसे यहीं कहीं होना चाहिए। शी वेंट टू द डोर, लुक्ड आउट इनटू द गार्डन एंड देन शाउटेड अगेन, टॉम टॉम। शी वेंट वह गई, टू द डोर दरवाजे को, लुक्ड आउट बाहर झांका, इनटू द गार्डन बगीचे में। वह बाहर दरवाजे पर गई और बगीचे में झांका, एंड देन शाउटेड और फिर से चिल्लाई, अगेन दोबारा, टॉम टॉम और फिर से दोबारा उन्होंने आवाज़ लगाई, टॉम टॉम। नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिलता है। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, द ओल्ड लेडी स्टूड खड़ी हो गई, देयर वहाँ, थॉटफुली मतलब विचार मग्न अवस्था में। वो वृद्ध महिला वहाँ पर विचार मग्न अवस्था में खड़ी हो गई। सडनली सी हर्ड, अचानक उसने सुना, ए साउंड, एक ध्वनि, बिहाइंड हर, अपने पीछे। सी टर्न्ड राउंड क्विकली, सी वह, टर्न्ड मुड़ी, राउंड चारों, क्विकली शीघ्रता से, वह जल्दी से पीछे की ओर मुड़ी। देयर वॉज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, देयर वॉज टॉम वहाँ पर टॉम था, नियर पास में, द कपबोर्ड डोर अलमारी के दरवाजे के पास, वहाँ दरवाजे के पास अलमारी के टॉम था। देयर वॉज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ, देयर वॉज जैम वहाँ मुरब्बा था, ऑल अराउंड चारों ओर, हिज माउथ उसके मुंह के, वहाँ उसके मुंह के चारों ओर मुरब्बा था। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे थे? आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली, आंट पॉली ने गुस्से में पूछा। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया, सी वेंट ऑन उसने जारी रखा, यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, तुमने फिर से मुरब्बा चुराया है। डोंट टेल मी डैट यू हैव नॉट, डोंट टेल मी मुझे ये मत कहो कि यू हैव नॉट तुमने नहीं चुराया है। हैव नॉट आई टोल्ड यू 100 टाइम्स, क्या मैंने तुम्हें सैकड़ों बार मना नहीं किया है, टू कीप अवे फ्रॉम दैट कपबोर्ड, कि उस अलमारी से सदैव दूर रहो। वेयर इज माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है? आंट पॉली टुक हर स्टिक एंड रेज्ड इट हाई, आंट पॉली ने अपनी छड़ी उठाई, एंड रेज्ड इट हाई और इसे ऊंचा उठाया। सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, सी वॉज वह थी, अबाउट टू स्ट्राइक मारने ही वाली, टॉम हार्ड टॉम को तेजी से, वह तेजी से टॉम को मारने ही वाली थी। छोटा सा पैसेज पढ़ाया था, तो चलिए आज हम उस कहानी के बारे में और अधिक अपने किताब में पढ़ते हैं। लुक बिहाइंड यू आंटी, शाउटेड टॉम। Aunt Polly looked behind her. This was Tom's chance. He rushed out of the house. He climbed over her fence. Soon he was far away. Looked behind you, auntie. मौसी अपने पीछे देखो, shouted Tom. Tom चिल्लाया, टॉम चिल्लाया, मौसी अपने पीछे देखो। आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, मौसी पॉली ने अपने पीछे देखा। दिस वॉज टॉम्स चांस, दिस वॉज यह था, टॉम्स चांस टॉम का अवसर, यह टॉम का अवसर था। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, ही रश्ड आउट, रश्ड आउट मीन्स होता है बाहर भाग जाना, ऑफ द हाउस घर से, वह घर से बाहर भाग गया। ही क्लाइंब्ड ओवर द फेंस, क्लाइंब्ड मतलब चढ़ना, ओवर ऊपर, द फेंस चार दीवारी के। ही क्लाइंब्ड ओवर द फेंस,
वह चार दीवारी के ऊपर से चढ़ गया। सून ही वॉज फार अवे, सून जल्द ही वह वॉज था, फार अवे बहुत दूर, फार मीन्स होता है दूर। आंट पॉली वॉज एंग्री बट सी हैड टू लाफ, आंट पॉली मौसी पॉली वॉज थी एंग्री क्रोधित, बट सी हैड टू लाफ लेकिन फिर भी वो हंसी। मौसी पॉली क्रोधित थी फिर भी वह हंसी। ही इज़ ए बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। सी सेड टू हरसेल्फ, उन्होंने खुद से कहा। बट लेकिन आई लव हिम, फिर भी मैं उसे प्रेम करती हूँ। ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, ही इज़ वह है, माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय मेरी बेचारी मरी हुई बहन का लड़का। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, एंड आई मस्ट और मुझे चाहिए, लुक आफ्टर हिम उसकी देखभाल करना। लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। आई डू नॉट लाइक टू हिट हिम बट आई हैव टू, आई डू नॉट लाइक मुझे अच्छा नहीं लगता है, टू हिट हिम, हिट मतलब होता है मारना, उसे पीटना। बट लेकिन आई हैव टू, लेकिन फिर भी मैं ऐसा करती हूँ। मुझे उसे पीटना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मैं ऐसा करती हूँ। इफ़ आई डू नॉट पनिश हिम, यदि मैं उसे दंडित नहीं करूँगी तो ही विल ग्रो अप लेजी एंड विक्ड, तो ही विल ग्रो अप वह बड़ा होकर के लेजी आलसी हो जाएगा, एंड विक्ड और कमज़ोर हो जाएगा। नहीं तो वह बड़ा होकर के आलसी और कमज़ोर हो जाएगा। यस हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे सख्त होना होगा। आंट पॉली साइड, साइड मीन्स होता है गहरी आँख भरना या सांस लेना। आंट पॉली ने आँख भरी। आई शैल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, मुझे हैव टू पनिश हिम उसे दंडित करना होगा, फॉर स्टीलिंग द जैम मुरब्बा चुराने के लिए, मुझे उसे मुरब्बा चुराने के लिए दंडित करना होगा। बट हाउ, लेकिन कैसे। आई नो, मैं जानती हूँ। टुमारो कल, इज सैटरडे, कल शनिवार है ये मैं जानती हूँ। एंड देयर इज़ नो स्कूल ऑन सैटरडेज, और शनिवार को कोई भी स्कूल नहीं होता है। द बॉयज़ हैव ए हॉलीडे, बच्चों की जो लड़के हैं द बॉयज़ हैव ए हॉलीडे, लड़कों की छुट्टी होती है। बट आई शैल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम को एक काम दूंगी। डैट विल पनिश हिम, और वही उसकी सजा होगी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वॉज सैटरडे, शनिवार था। द स्कूल वॉज शट, स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज़ इन द विलेज वर फ्री, ऑल द बॉयज़ सारे लड़के, इन द विलेज गांव में, वर थे फ्री स्वतंत्र, गांव में सभी बच्चे स्वतंत्र थे। इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे, बहुत सुंदर दिन था। द सन वॉज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, और चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, द ट्रीज पेड़ एंड फ्लावर्स और फूल, लुक्ड दिखाई दे रहे थे, सो फ्रेश बहुत ताजे, एंड लवली और बहुत सुंदर। पेड़ और फूल बहुत ही सुंदर और ताजे दिखाई दे रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, टॉम ऑफ कोर्स वास्तव में, वांटेड चाहता था, टू गो जाना, फॉर स्विमिंग तैरने के लिए, वास्तव में टॉम तैरने के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज़ वर गोइंग, ऑल द अदर बॉयज़ सभी दूसरे लड़के, वर गोइंग जा रहे थे, सभी दूसरे लड़के जा रहे थे। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम केम, टॉम आया, सैडली
उदासपूर्वक आउट ऑफ द हाउस, घर के बाहर। टॉम उदास होकर घर के बाहर आया। इन वन हैंड, एक हाथ में, ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश, उसने एक लंबा ब्रश लिया हुआ था। इन द अदर, और दूसरे में, ही कैरीड ए बकेट विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश। इन द अदर, और दूसरे में, ही कैरीड, उसने लिया हुआ था, ए बकेट, एक बाल्टी, विच वॉज फुल, जो कि पूरी भरी थी, ऑफ वाइट वॉश, सफ़ेदी से। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस। हिज आंट, उसकी मौसी ने, वॉज मेकिंग हिम, उसे बनाया था, वाइट वॉश, सफ़ेदी के लिए, द फेंस, चार दीवारी की। उसकी मौसी ने उसे चार दीवारी की सफ़ेदी के लिए बनाया था। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस। टॉम लुक्ड, टॉम ने देखा, सैडली, उदास होकर, एट द फेंस, चार दीवारी को। टॉम ने उदास होकर चार दीवारी को देखा। हाउ हाई इट इज़, कितनी ऊंची है यह। हाउ लॉन्ग इट इज़, कितनी लंबी है यह। ही थॉट, उसने सोचा। इंडीड, द हाइट ऑफ द फेंस वॉज 9 feet। वास्तव में इस चार दीवारी की जो ऊंचाई है वो 9 फीट, एंड इट्स लेंथ, और जो इसकी लंबाई है वॉज 30 yards, वो 30 यार्ड थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द, टॉम पुट, टॉम ने रखा, हिज ब्रश, अपने ब्रश को, इनटू द, इनटू वाइट वॉश। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश, टॉम ने अपने ब्रश को उस सफ़ेदी में डुबोया। ही ड्रीव इट स्लोली अक्रॉस द फेंस। ही ड्रीव, उसने खींचा, इट स्लोली, धीरे से, अक्रॉस द फेंस, चार दीवारी से, उसने इसे चार दीवारी से धीरे से खींचा। इट मेड ए वेरी स्मॉल वाइट मार्क। इट मेड, इसने बनाया, ए वेरी स्मॉल, एक बहुत छोटा, वाइट मार्क, एक सफ़ेद निशान। टॉम ट्राइड अगेन। टॉम ट्राइड, टॉम ने प्रयास किया, अगेन, दोबारा, एनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और फिर से दोबारा एक छोटा सा सफ़ेद चिन्ह। टॉम सैट डाउन, टॉम बैठ गया, एंड साइड हैविली, और गहरी सांस ली। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स। ही टुक आउट, उसने निकाला, ऑल द थिंग्स, सारी चीज़ों को, डैट ही हैड इन हिज पॉकेट, डैट, जो कि, ही हैड, उसके पास था, इन हिज पॉकेट, उसकी जेब में, जो कुछ भी उसकी जेब में था। टॉम के पास जो कुछ भी उसकी जेब में था उसने उन्हें बाहर निकाला। ही हैड, उसके पास था, सम मार्बल्स, कुछ कंचे, सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग, कुछ धागे के टुकड़े, एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज, और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने। नो वन विल व्हाइट वॉश, कोई भी सफ़ेदी नहीं करेगा, द फेंस, चार दीवारी की, फॉर दीज, इनके लिए, इनके लिए कोई भी चार दीवारी की सफ़ेदी नहीं करेगा। ही थॉट, उसने सोचा। नो, आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, नहीं, आई मस्ट थिंक, मुझे सोचना चाहिए, ऑफ ए बेटर प्लान, एक अच्छी योजना। ही थॉट, उसने सोचा, एंड थॉट, और सोचा, वह सोचता रहा। सून ही हैड एन आइडिया, जल्द ही उसके पास एक विचार आया। ही पिक्ड अप हिज ब्रश, उसने अपने ब्रश को उठाया, अगेन, दोबारा, एंड बिगेन वर्किंग हार्ड, और फिर से कठिन परिश्रम करना प्रारंभ कर दिया। बेन रॉजर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट। बेन रॉजर वॉज कमिंग डाउन, बेन रॉजर आ रहा था, द स्ट्रीट, गली से। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम। टॉम प्रिटेंडेड मीन्स होता है बहाना बनाना। टॉम प्रिटेंडेड, टॉम ने बहाना बनाया, नॉट टू सी हिम, उसे ना देखने का। ही वर्कड हार्डर देन इवर। ही वर्कड हार्डर, उसने कठिन काम किया, देन इवर, इससे पहले कभी।
बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल, बेन एक सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वह बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज ए बिग सीप, ही वॉज प्रिटेंडिंग, उसने बहाना बनाया था, डैट की, ही वॉज वह था, ए बिग शिप एक बहुत बड़ा जहाज, एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन, और वह एक नाविक की तरह उसे या एक कैप्टन की तरह उसे चला रहा था। ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स, वह आदेश दे रहा था, इन ए लाउड वॉइस एक बहुत ऊंची आवाज में, एंड द शिप वॉज ओबेइंग देम, और शिप उसका आदेश मान रहा था। ही केम अप टू टॉम, वह टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आइज, रब्ड मतलब होता है रगड़ना, उसने अपनी आँखों को रगड़ा। वाई टॉम, क्यों टॉम। ही क्राइड, वह चिल्लाया, इन ग्रेट सरप्राइज, बड़े आश्चर्य के साथ, वह बड़े ही आश्चर्य के साथ चिल्लाया, क्यों टॉम। यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। टॉम सैड नथिंग, टॉम ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन वाइट वॉश वॉशिंग, ही वेंट ऑन, उसने जारी रखा, विथ हिज वाइट वॉशिंग, अपनी सफ़ेदी के साथ, यानी कि वह सफ़ेदी करता रहा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, ही लुक्ड, वह दिखाई दे रहा था, वेरी इंटरेस्टेड, बड़ा ही रुचकर, इन हिज वर्क, अपने काम में, वह अपने काम में बड़ा ही इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा था। टॉम यू आर वर्किंग, टॉम तुम काम कर रहे हो। बेन रिपीटेड, बेन ने दोहराया, टॉम तुम काम कर रहे हो। ओह इट इज़ यू बेन, अरे बेन यह तुम हो। आई डिड नॉट नोटिस यू, मैंने तुम्हें ध्यान नहीं दिया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम, मैं तैरने के लिए जा रहा था। मैं हूँ, जस्ट गोइंग जा रहा, फॉर ए स्विम तैरने के लिए। यू डू नॉट वॉन्ट टू कम, क्या तुम नहीं आना चाहते हो। डू यू, क्या तुम चाहते हो। यू लाइक वर्किंग, डू नॉट यू, यू लाइक वर्किंग, तुम्हें काम पसंद है। डू नॉट यू, क्या तुम्हें काम पसंद नहीं है। मेरे प्रिय छात्रों, मैं अपेक्षा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये पैसेज आप सभी को समझ में आया होगा, और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग घर पर इस पैसेज को एक बार दोबारा अवश्य पढ़ें, और यदि कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता है तो उस वर्ड को अंडरलाइन करके उसका मीनिंग लिखने का प्रयास करें। दिस इज़ नॉट वर्क, यह काम नहीं है। टॉम सैड क्वाइटली, टॉम ने धीरे से कहा। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और वह सफ़ेदी करता रहा। नॉट वर्क, काम नहीं है। बेन एक्सक्लेम्ड, बेन ने एक्सक्लेम्ड, आश्चर्यचकित होकर कहा। नॉट वर्क, काम नहीं है। ओह नो, अरे नहीं। आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। वाइट वॉशिंग इज़ फन, सफ़ेदी करना आनंद है। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड ए फेंस, हैव यू। यू हैव नेवर, क्या तुमने कभी नहीं किया है, वाइट वॉश सफ़ेदी, ए फेंस एक चार दीवारी की। हैव यू, क्या तुमने किया है। क्या तुमने कभी चार दीवारी की सफ़ेदी नहीं किया है। हैव यू, क्या तुमने किया है। वेल, अच्छा। नो, नहीं। आई हैव नॉट, नहीं मैंने नहीं किया। फॉर अ टाइम, कुछ समय के लिए। बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, बेन स्टूड देयर, बेन वहाँ खड़ा हो जाता है। एंड वॉचिंग टॉम, और टॉम को देखता है। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम पेड नो अटेंशन, नो अटेंशन मतलब होता है ध्यान नहीं देना। टॉम उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क, ऑल हिज अटेंशन, उसका पूरा ध्यान, वॉज था, गिवन टू हिज वर्क, अपने कार्य के प्रति।
उसने अपना सारा ध्यान या संपूर्ण ध्यान अपने काम को दिया। एट लास्ट बेन सेड, और अंत में बेन ने कहा या बेन बोला, लेट मी वाइट वॉश ए लिटिल, लेट मी वाइट वॉश, मुझे भी सफ़ेदी करने दो, ए लिटिल थोड़ा, मुझे भी थोड़ा सफ़ेदी करने दो। ओह नो बेन, अरे नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू मेक बनाने, दिस फेंस, इस चार दीवारी को, लुक फाइन, बढ़िया दिखने के लिए, मैं इस चार दीवारी को अच्छा दिखने के लिए बनाने जा रहा हूँ। आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पॉली, मैंने मौसी पॉली से ये वादा किया है। बिसाइड्स इट इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि यह रुचिकर है। लेट मी डू जस्ट ए लिटिल, मुझे थोड़ा सा करने दो। बेग्ड बेन, बेग्ड मतलब होता है गिड़गिड़ाना, बेन, बेन गिड़गिड़ाया, मुझे भी थोड़ा करने दो। नो नहीं, आई एम सॉरी बेन, मुझे क्षमा कर दो बेन, बट आई कैन नॉट, लेकिन मैं तुम्हें करने नहीं दे सकता। आंट सैड डैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, आंट सैड, मौसी ने कहा है, डैट की, आई मस्ट, मुझे चाहिए, डू इट माई सेल्फ, मुझे खुद इसे करना, मौसी ने कहा है कि मुझे खुद इसे करना चाहिए। इफ़ यू डू इट, यदि तुम ऐसा करते हो तो यू शैल मेक ए मिस्टेक, तो तुम एक गलती करोगे। यू शैल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे। इट इज़ लुकिंग सो नाइस नाउ, इट इज़ लुकिंग, यह दिखाई दे रहा है, सो नाइस, बहुत अच्छा, नाउ अब यह बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आई शैल नॉट मेक ए मिस्टेक, मैं गलती नहीं करूँगा। आई शैल बी केयरफुल, केयरफुल मतलब होता है सावधान रहना, मैं सावधान रहूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, यू कैन हैव माई एप्पल, तुम मेरा सेब ले सकते हो, इफ़ यू लेट मी, यदि तुम मुझे सफ़ेदी करने दो तो। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, स्लोली धीमे से, एंड अनविलिंगली बिना इच्छा के, टॉम हैंडेड, टॉम ने दे दिया, द ब्रश, ब्रश को, टू बेन, बेन को, धीमे से और बिना इच्छा के टॉम ने ब्रश टॉम को दे दिया। टॉम ने ब्रश बेन को दे दिया। बेन वर्कड हार्ड, बेन ने कठिन काम किया। ही सून ग्रीव हॉट, ही सून, उसे जल्द ही, ग्रीव हॉट, गर्मी होने लगी। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन वह काम करता रहा। टॉम सैट देयर, टॉम वहाँ बैठ गया। वॉचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल, देख रहा था, एंड ईटिंग, और खा रहा था, बेन्स एप्पल, बेन का सेब। टॉम वहाँ बैठकर बेन को देख रहा था और उसका सेब खा रहा था। व्हेन बेन हैड डन इनफ, जब बेन ने काफ़ी सारा कर लिया। अदर बॉयज़ केम एलोंग, तो दूसरे लड़के भी उधर से आए। एट फर्स्ट, सबसे पहले तो, दे लाफ्ड एट टॉम, वे टॉम पर हंसे। एज बेन हैड डन, जैसा कि बेन ने किया था। बट सून, लेकिन जल्द ही, दे वर वाइट वॉशिंग द फेंस, लेकिन जल्द ही, दे वर वाइट वॉशिंग, वे सफ़ेदी कर रहे थे, द फेंस, चार दीवारी की। ऑफ कोर्स, वास्तव में, दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम। ऑफ कोर्स, वास्तव में, दे हैड टू पे, उन्होंने चुकाया था टॉम को, बिफोर, इससे पहले, ही लेट देम हेल्प हिम, वह उनकी मदद करने देता उन्हें, उससे पहले उन्होंने टॉम को इसके लिए चुकाया था। दे गेव हिम दियर बेस्ट थिंग्स, दे गेव हिम, उन्होंने उसे दिया, दियर बेस्ट थिंग्स, अपनी सबसे अच्छी चीज़ें, उन्होंने उसे अपनी सबसे अच्छी चीज़ें दी। क्या? 12 मार्बल्स, 12 कंचे, ए टिन सोल्जर, एक टिन, एक जस्ते का खिलाड़ी, सोल्जर मीन्स खिलाड़ी या सैनिक, एक की, एक चाबी, ए डॉग्स कॉलर, एक कुत्ते का पट्टा, ही द हैंडल ऑफ ए नाइफ, एक चाकू का हत्था, एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज, और संतरे के 4 टुकड़े।
टॉम हैड एन ईजी टाइम। टॉम के लिए यह आसान समय था। ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया। बट सून, लेकिन जल्द ही। द फेंस हैड 3 कोट्स, लेकिन जो 4 दीवारी थी वो 3 कोट में। ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, इस पे सफ़ेदी हो गई। यह टॉम के लिए आसान समय था। ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया, लेकिन जल्द ही उस 4 दीवारी पर 3 बार सफ़ेदी हो चुकी थी। न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, टॉम के लिए नई दवा। पैसेज नंबर 6। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप, वह सो नहीं सका। एज वेल एज ही यूज्ड टू, जैसा कि वो सोता था। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। वह नहीं सो सका जैसे कि वो सोता था। ही कुड नॉट ईट, वो खा नहीं सका। एज मच एज ही यूज्ड टू, जितना कि वो खाता था। He did not want to run away from school. He did not want, वो चाहता भी नहीं था। to run away, भाग जाना। from school, स्कूल से, वह स्कूल से भाग जाना भी नहीं चाहता था। sometimes, और कभी कभी। he did not want to play, वो खेलना भी नहीं चाहता था। he was troubled and sad, he was troubled, वो परेशान था। and sad, और उदास था। The boy is ill, लड़का बीमार है। आंट पॉली थॉट, आंट पॉली ने सोचा। I must give him some medicine, मुझे उसे कुछ दवा देना चाहिए। आंट पॉली was fond of kinds of medicines, आंट पॉली was fond of, आंट पॉली शौकीन थी। fond of मतलब होता है शौकीन होना। All kinds of medicines, सभी प्रकार की दवाओं का। मौसी पॉली सभी प्रकार की दवाओं की शौकीन थी। She had a lot of books on this subject. She had, उनके पास था। a lot of books, कई सारी किताबें। on this subject, इस विषय पर। इस विषय पर उनके पास कई सारी किताबें थीं। Her newest idea was this, उनका सबसे नया विचार यह था कि when a boy was ill, जब एक लड़का बीमार था तो he must bath in cold water every day. ही मस्ट बाथ, उसे नहाना चाहिए। इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में। एवरीडे, प्रत्येक दिन। कि जब कोई लड़का बीमार था तो उसे रोज ठंडे पानी में नहाना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग, और इसलिए प्रत्येक सुबह सी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, इसलिए प्रत्येक सुबह वो टॉम को घर के बाहर आंगन में खड़ा कर देती थी। देन, और तब, सी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, और तब वो उसके ऊपर बर्फ का ठंडा पानी फेंकती थी। आफ्टर डैट, उसके पश्चात, सी रैप्ड हिम इन ए वेट शीट एंड मेड हिम लाई इन बेड। आफ्टर डैट, उसके पश्चात, सी रैप्ड, रैप्ड मीन्स होता है लपेटना, उन्होंने उसे लपेट दिया। इन ए वेट शीट, वेट मतलब होता है गीला और शीट मतलब चादर। तब उन्होंने उसे एक गीले चादर में लपेट दिया। एंड मेड हिम लाई इन बेड, और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम को अच्छा नहीं लग रहा था। ही गॉट वर्स, उसकी तबीयत और ख़राब हो गई। आंट पॉली ट्राइड ए न्यू आइडिया, मौसी पॉली ने एक नया विचार अपनाया। सी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टीड ऑफ कोल्ड, सी थ्रू, उन्होंने फेंका। हॉट वाटर, गर्म पानी। ओवर, उसके ऊपर। इंस्टीड ऑफ कोल्ड, ठंडे पानी के बजाय। उन्होंने उसके ऊपर ठंडे पानी के बजाय गर्म पानी फेंका। डैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, उससे भी टॉम को कोई मदद नहीं मिली। अपेक्षा करता हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये पैसेज समझ में आया होगा। जैसा कि कल आप सबने पढ़ा था कि उसकी मौसी उसके ऊपर कई सारे प्रयोग करती हैं। कभी उसे बाहर खड़ा करके उसके ऊपर ठंडा पानी, तो कभी उसके ऊपर ठंडे पानी के बजाय गर्म पानी फेंकती हैं। किंतु इन सभी प्रयोगों के बाद भी
टॉम की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है। तो आइए आज हम इस लेसन के अंतिम पैसेज में ये देखते हैं कि टॉम के साथ आगे और क्या क्या होता है। तो चलिए, एट दिस टाइम, इस समय, आंट पॉली हर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन। इस समय मौसी पॉली ने एक नई दवा के बारे में सुना। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर। इट वॉज कॉल्ड, इसे कहा जाता था पेन किलर, दर्द निवारक। इसे दर्द निवारक के नाम से जाना जाता था। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर। इट हैड, यह था, द टेस्ट, स्वाद, ऑफ फायर, आग की तरह। इसका स्वाद आग की तरह था, यानी कि हम कह सकते हैं बेस्वाद। ऑल द सेम, बिल्कुल उसी प्रकार से, आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक। आंट पॉली ने मेड, बनाया, टॉम ड्रिंक इट, उसे पीने के लिए। 3 स्पूनफुल, 3 बड़े चम्मच, आफ्टर ईच मील। मील मीन्स भोजन, प्रत्येक भोजन के पश्चात। आंट पॉली ने इसे टॉम को 3 चम्मच पीने के लिए हर एक भोजन के बाद बनाया, यानी कि हर बार भोजन के बाद टॉम को 3 चम्मच पीने के लिए बनाया। टॉम हेटेड इट। टॉम को यह अच्छा नहीं लगता था। टॉम हेटेड इट। हेटेड मतलब होता है घृणा करना। इट, इससे, टॉम को इससे घृणा थी। When his aunt was not looking, जब उसकी मौसी देख नहीं रही थी, तो he quickly, उसने शीघ्रता से या तेजी से, पुअर्ड मतलब होता है उड़ेलना, क्विकली पुअर्ड, उसने तेजी से उड़ेल दिया, द मेडिसिन, दवा को, इनटू ए होल, एक छिद्र में, इन द फ्लोर, फ्लोर मीन्स होता है फर्श के। जब मौसी नहीं देख रही थी तो उसने जल्दी से उस दवा को एक फर्श के छेद में उड़ेल दिया। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे। टॉम वॉज बिजी, टॉम व्यस्त था, डूइंग दिस, ऐसा करने में, वन डे, एक दिन, व्हेन द कैट केम इन, तभी बिल्ली अंदर आई। टॉम पुअर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ। टॉम पुअर्ड, टॉम ने उड़ेल दिया, सम ऑफ द मेडिसिन, दवा की कुछ बूंदें, इनटू इट्स माउथ, इसके मुंह में, एट वंस, तुरंत, इट जंप, यह उछली, हाई इनटू द एयर, हवा में ऊपर, तुरंत ही वह हवा में ऊपर की ओर उछली। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स। इट स्टार्टेड, इसने प्रारंभ कर दिया, डांसिंग, नाचना, ऑन इट्स बैक लेग्स, अपने पिछले पैरों पर। इट रज्ड अबाउट द रूम, यह कमरे में चारों ओर दौड़ी, ब्रेकिंग, तोड़ते हुए, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, इन इट्स पाथ, अपने रास्ते में। वह अपने रास्ते में सभी चीजों को तोड़ती हुई कमरे में चारों ओर दौड़ी। इट रैन अबाउट एज इफ इट वर मैड। इट रैन, यह दौड़ी, अबाउट एज, इस प्रकार से, इफ इट वर मैड, जैसे मानो यह पागल हो गई थी। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम हंसा और हंसा। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हर्टली। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम, यह बहुत लंबा समय था, सिंस, जब, ही हैड लाफ्ड, वह हंसा था, सो हर्टली, इतना हृदय से, यह काफी लंबा समय था जब टॉम हृदय से हंसा था। आंट पॉली हर्ड द नॉइस एंड केम रसिंग इन। आंट पॉली, मौसी पॉली ने, हर्ड, सुना, द नॉइस, आवाज को, एंड केम रसिंग इन, और दौड़कर अंदर आई। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग। टॉम कुड नॉट स्पीक, टॉम नहीं बोल सका, फॉर लाफिंग, हंसने के सिवाय। टॉम हंसने के अलावा बोल नहीं सका। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड, और अंत में उसने इशारा किया और बोला, लुक लुक एट द कैट, देखो देखो बिल्ली को देखो।
व्हाट इज द मैटर विथ इट, इसके साथ क्या बात हुई है। यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, क्या तुमने उसे यह दवा दे दी है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। सैड टॉम, टॉम ने कहा मैं नहीं जानता। स्टिल लाफिंग, और हंसता रहा। आंट पॉली सा द बॉटल ऑफ पेन किलर एंड स्पून ए सॉसर। आंट पॉली सा, मौसी पॉली ने देखा, द बॉटल शीशी ऑफ पेन किलर, उस दर्द निवारक दवा की शीशी को, द स्पून चम्मच, एंड ए सॉसर, और एक तस्तरी। मौसी पॉली ने उस दर्द निवारक दवा की शीशी, एक प्लेट और चम्मच को देखा। सी गेस्ट द ट्रुथ, सी गेस्ट उन्होंने अनुमान लगा लिया, द ट्रुथ सच्चाई का, उन्होंने सच्चाई का अनुमान लगा लिया। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री। टॉम एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मीन्स होता है आशा करना या उम्मीद करना। टॉम एक्सपेक्टेड, टॉम को आशा थी कि हिज आंट टू बी एंग्री, उसकी मौसी क्रोधित होंगी। टू हिज सरप्राइज शी वॉज ओनली थॉटफुल। टू हिज सरप्राइज, उसके इस आश्चर्य से, शी वॉज ओनली थॉटफुल, वह केवल विचार मग्न थी। इट इज नॉट द मेडिसिन फॉर कैट्स, इट इज नॉट, यह नहीं है, ए मेडिसिन फॉर कैट्स, बिल्लियों के लिए एक दवा। शी सेड, वह बोली, परहैप्स इट इज नॉट ए गुड मेडिसिन फॉर बॉयज। परहैप्स यद्यपि या शायद, और शायद इट इज नॉट, यह नहीं है, ए गुड मेडिसिन, एक अच्छी दवा, फॉर बॉयज, लड़कों के लिए, और शायद यह लड़कों के लिए भी एक अच्छी दवा नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम। टॉम, यू नीड नॉट, अब तुम्हें आवश्यकता नहीं है, टेक लेने की, एनी मोर और अधिक, ऑफ इट इसे। टॉम, अब तुम्हें इसे और अधिक लेने की आवश्यकता नहीं है। दिस वॉज गुड न्यूज फॉर टॉम। दिस वॉज, यह था, गुड न्यूज, एक अच्छा समाचार, फॉर टॉम, टॉम के लिए, टॉम के लिए यह एक अच्छा समाचार था। ही बिगेन टू फील बेटर। ही बिगेन, उसने प्रारंभ कर दिया, टू फील, महसूस करना, बेटर, अच्छा, और उसने अच्छा महसूस करना प्रारंभ कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपका ये जो इंग्लिश प्रोज का जो पहला चैप्टर था टॉम सायर, वो समाप्त होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स मीनिंग जो कि आपकी बुक में दी गई हैं, मैं उसे एक फ़ोटो लेकर के आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, और आप सब उस वर्ड मीनिंग को अपनी एक फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। उसके उपरांत मैं आपको आपकी बुक से जो पढ़ाए गए पैसेजेस हैं, उन पैसेजेस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप उन क्वेश्चंस का आंसर उन पैसेजेस को पढ़ने के बाद लिखना शुरू करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा कर पाएंगे।